जयकारों के साथ चारधाम यात्रा शुरू। सीएम ने यात्रियों के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। दोपहर 12:15 बजे खुलेंगे गंगोत्री धाम के कपाट। ऋषिकेश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को जयकारों के बीच यात्रियों के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर चारधाम यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान उत्साहित श्रद्धालु जय बाबा केदार, जय बद्री विशाल, जय मां गंगे और जय मां यमुना के जयकारे लगाते रवाना हुए। रविवार को अक्षय तृतीया पर यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुल जाएंगे। चारधाम यात्रा बस ट्रांजिट कैंप परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा हमारी आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। आज ऐसा लग रहा है कि भगवान यहाँ आए हुए हैं। जिसके मन में सनातन है, चारधाम की यात्रा वही करता है और उस पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। यह यात्रा अध्यात्म, साधना और शिवत्व को जोड़ने का मार्ग है। यात्रा में कठिन भौगोलिक परिस्थितियां आती हैं, लेकिन कठिन मार्ग ही भगवान को पाने का मार्ग है। जिसका जन्म इस देवभूमि में हुआ है वो तो सौभाग्यशाली है, और जो यहाँ आ रहे हैं वो परम सौभाग्यशाली हैं। इस वर्ष भी यात्रा नया आयाम स्थापित करेगी। हमारी सरकार यात्रा को सुगम बनाने में सदैव प्रयासरत है। मां गंगा की डोली गंगोत्री के लिए रवाना। उत्तरकाशी। यात्रा के आगाज के लिए मां गंगा की भोग मूर्ति विग्रह डोली में शनिवार दोपहर को अभिजीत मुहूर्त गंगोत्री धाम के लिए रवाना हुई। आज अक्षय तृतीया के दिन दोपहर 12:15 बजे पर मां गंगा मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। मुखबा गांव के ग्रामीणों ने मां गंगा को विदाई देने के साथ ही ध्यानी का भोग लगाकर नम आंखों के साथ 6 माह के प्रवास के लिए भावुकता के साथ विदा किया। इस विशेष अवसर के लिए जनपद के विभिन्न क्षेत्रों और देश के विभिन्न प्रदेशों से श्रद्धालु मुखबा पहुंचे। वहीं इससे पहले यमुनोत्री मंदिर के कपाट दोपहर 12:35 पर श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। प्लास्टिक की खाली बोतलें भरेंगी जेब। देहरादून। प्रदेश में प्लास्टिक कचरे के निस्तारण के लिए मनी बैग प्लास्टिक योजना लागू होगी। रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। चिंता, मधुमेह चुपके से खराब कर रहा है लिवर। लैंसेट की स्टडी डायफिब लिवर 2026 में हुआ खुलासा। नई दिल्ली। एजेंसी। भारत में मधुमेह के करोड़ों मरीजों के लिए एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। मेडिकल जर्नल लैंसेट की स्टडी डायफिब लिवर 2026 के मुताबिक भारत में टाइप 2 मधुमेह के शिकार हर लोग अनजाने में सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारी की चपेट में हैं। नए आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ आदतें ही नहीं, बल्कि समय पर जांच की कमी भी भारतीयों के लिवर को खोखला कर रही है। अब तक माना जाता था कि मधुमेह मुख्य रूप से आंखों, रेटिनोपैथी, किडनी, नेफ्रोपैथी और नसों न्यूरोपैथी को नुकसान पहुंचाती है। लेकिन इस स्टडी ने लिवर की बीमारी, लिवर फाइब्रोसिस को आधिकारिक तौर पर मधुमेह की चौथी बड़ी जटिलता घोषित कर दिया है। इस सर्वे में भारत के 9,000 लोगों की जांच की गई। नतीजों ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों को चिंता में डाल दिया है। स्टडी के अनुसार भारत में मधुमेह वाले 26% वयस्क हर 4 में से 1 लिवर फाइब्रोसिस से पीड़ित हैं। इनमें से 14% लोग गंभीर स्थिति में हैं, जबकि 5% लोग संभावित सिरोसिस के करीब पहुंच चुके हैं। फिर भी उनमें बीमारी के कोई बाहरी लक्षण नहीं दिख रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट सही आने के बावजूद लिवर के अंदर घाव, स्कारिंग हो सकते हैं। इसे बर्नआउट स्थिति कहा जाता है, जहां लिवर में जमा फैट तो कम हो जाता है, लेकिन वो अंदर से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका होता है। किसे है ज्यादा खतरा? जो लोग 10 साल से ज्यादा समय से शुगर के मरीज हैं। मोटे लोगों में लिवर खराब होने का खतरा दोगुना है। पतले मरीजों में उम्र बढ़ने के साथ लिवर खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। जिन मरीजों में किडनी की कार्यक्षमता कम हो, रूटीन चेकअप में शामिल हो लिवर स्कैन। विशेषज्ञों का कहना है कि अब समय आ गया है जब राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में लिवर की स्क्रीनिंग को अनिवार्य कर देना चाहिए। जैसे मधुमेह के मरीज हर साल अपनी आंखों और किडनी की जांच करवाते हैं, वैसे ही उन्हें फाइब्रोस्कैन या सीरम बायोमार्कर टेस्ट करवाना चाहिए। लिवर अक्सर तब तक दर्द महसूस नहीं होने देता जब तक कि वो 70-80% खराब न हो जाए। अगर किसी को मधुमेह है तो अपने लिवर की खामोश चीख को नज़रअंदाज न करें। क्यों खास है स्टडी? इस खास सर्वे के दौरान भारत के विभिन्न हिस्सों से कुल 9,202 लोगों, ज़्यादातर वयस्क के डेटा की जांच की गई। लिवर फाइब्रोसिस 26% मधुमेह मरीजों में पाया गया है, यानी लगभग हर 4 में से 1 व्यक्ति इससे ग्रस्त है। लिवर की जांच के लिए फाइब्रोस्कैन, VCTE जैसा स्कैन और खून की जांच भरोसेमंद तरीके हैं। दूसरी फोटो। संवाद न्यूज़ एजेंसी। उपभोक्ताओं को नहीं मिले सिलेंडर, पोर्टल पर दिखाई डिलीवरी हो गई। 52 ग्राम पंचायतों में 2 माह से किल्लत, फर्जीवाड़े की जांच की उठाई मांग। संवाद न्यूज़ एजेंसी, देवप्रयाग। नगर क्षेत्र और उससे सटी 52 ग्राम पंचायतों की भरपूर पट्टी में
रसोई गैस का गंभीर संकट बना हुआ है। पिछले 2 महीनों से गैस आपूर्ति नहीं हुई है। वहीं अब वितरण में डिजिटल अनियमितताओं के आरोप भी सामने आए हैं। स्थानीय उपभोक्ताओं का कहना है कि धरातल पर सिलेंडर नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन एजेंसियों ने ऑनलाइन पोर्टल पर डिलीवरी पूरी दिखाई है। उपभोक्ताओं को न तो गैस मिल पा रही है और न ही वे अपनी शिकायत प्रभावी रूप से दर्ज करा पा रहे हैं। मल्ड निवासी संजू देवी ने 2 अप्रैल को अंजनी सैण के चंद्रबदनी एजेंसी से सिलेंडर बुक किया था, लेकिन उन्हें सिलेंडर नहीं मिला। बावजूद 8 अप्रैल को पोर्टल पर डिलीवरी पूर्ण दिखा दी गई। लोगों के अनुसार पिछले 2 महीनों में क्षेत्र में गैस का ट्रक तक नहीं पहुंचा है। श्रीनगर एजेंसी से जुड़े उपभोक्ताओं ने भी बताया कि 15 मार्च को बुकिंग की गई थी। 22 मार्च को इसकी डिलीवरी पूरी दिखा दी गई, जबकि उपभोक्ता आज भी खाली सिलेंडर लेकर इंतजार कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी विनोद टोडरिया ने कहा कि इस संबंध में डीएम टेहरी से बात की जाएगी। पिछले 77 दिनों में इस पूरे क्षेत्र में केवल एक बार ही गैस वितरण हुआ है। देवप्रयाग, जो बद्री केदार यात्रा मार्ग का पहला प्रमुख पड़ाव है, वहां गैस संकट का असर पर्यटन और व्यापार पर भी साफ दिख रहा है। स्थानीय लोगों ने इस पूरे प्रकरण में दोषी गैस एजेंसियों और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही पारदर्शी और जवाबदेह वितरण प्रणाली लागू करने पर जोर दिया है। इस संबंध में गैस एजेंसी प्रबंधक से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया।